प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब आज रमैनी दो जीव और जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री के बारे में बात करेंगे। जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति कीन परकासा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, तेही नारी के पुत्र तीनी भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाव। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष केकरी तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम्ही से पुरुष हमें तोरी जोई। साखी बाप पूत की एके नारी, एके माय भी आए, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चीन है घाय। भावार्थ, जीव स्वरूप निज तत्व मनुष्य के भीतर निवास करता है। उसने अपना ज्ञान प्रकाश फैला रखा है। मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ, अर्थात उसने इच्छा प्रकट की और उसका नाम गायत्री रखा गया। गायत्री जो जीव की इच्छा रूपी नारी है, उससे 3 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम है ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव। ब्रह्मा रजोगुणी क्रियाशील होने से उन्होंने माता से पूछा कि तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किनकी नारी हो। गायत्री ने उत्तर दिया कि तुम और हम तथा हम और तुम बस यही है, अन्य नहीं। तुम्हारे सरीखे पुरुष है और हम ही तुम्हारी पत्नी है। पिता और पुत्र की पत्नी एक ही नारी जाति की होती है और एक ही माता जाति से पिता पुत्र पैदा होते हैं। ऐसा योग्य पुत्र नहीं देखा जाता जो खोज करके पिता को पहचाने। व्याख्या, इसका खुलासा इस प्रकार किया जा सकता है कि सबके भीतर में बसने वाला जीव ही परम तत्व है। वो ज्ञान स्वरूप है और वही ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। किंतु जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से वो अपने आप में अपूर्णता का आरोप करता है और कल्पना करता है कि मुझे कहीं अलग से तृप्ति मिलेगी। अतः वो ध्यान, योग, कर्म आदि द्वारा अपने से अलग कहीं पूर्णत्व का आधार खोजता है। इसी भ्रम में पड़कर मनुष्यों ने अनेक देवी देवताओं की कल्पनाएं की है। वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान लिया गया और उनकी प्रार्थनाओं में हजारों मंत्र बने जो वेदों में भरे हैं। वैदिक ऋषियों ने सभी प्राकृतिक शक्तियों में अग्नि को सर्वोच्च स्थान दिया। इसीलिए प्राचीनतम वेद ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि शब्द से शुरू किया गया। अग्नि का महासमुच्चय सूर्य है, अतएव सूर्य की उपासना में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बना। जैसे हिंदी में सवैया, कवित, अरिल, चौपाई, दोहा आदि छंदों के नाम हैं, वैसे वेदों में गायत्री, जगती, त्रिष्टुप, पंक्ति, वृहति, अनुष्टुप तथा उष्णिक ये 7 प्रकार के मुख्य छंद हैं। इनके अतिरिक्त भी शक्करी, अष्टी, धृति आदि अनेक प्रकार के छंद हैं। वेदों में गायत्री छंद हजारों की संख्या में है, परंतु जो द्विजातियों द्वारा मुख्य उपासनीय एवं प्रसिद्ध गायत्री है, वो विश्वामित्र की रचना है तथा ऋग्वेद के 3 मंडल के 62 वे सूक्त का 10वां मंत्र है, जो इस प्रकार है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। इसमें पूरे अक्षरों को गिना जाता है, आधे को नहीं। उक्त प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में 24 अक्षर न होकर 23 ही है। अतएव इस छंद में छांदिक दोष है, परंतु बड़े पुरुषों द्वारा छंदों में किए गए अशुद्ध प्रयोग को आर्ष प्रयोग कहकर उसे दोष नहीं माना जाता। उक्त गायत्री में 23 अक्षर इस प्रकार हैं, तत्, स, वि, तुर, व, रे, न्य, भ, र्गो, दे, व, स्य, धी, म, ही, धी, यो, यो, नः, प्र, चो, द, यात। कुछ विद्वान वरेण्य को पूरा न बनाकर वरेण्य पढ़ लेते हैं और इस प्रकार अपनी ओर से 24 अक्षर बना लेते हैं। उक्त गायत्री मंत्र का अक्षरशः अर्थ यह है, हम उस सविता सूर्य देवता का ध्यान धारण करते हैं, जो वर्ण करने योग्य तथा प्रकाश स्वरूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। ऋग्वेद में उक्त स्थल पर गायत्री मंत्र में भूर्भुवस्व नहीं है। बहुत पीछे के काल में उसमें इसे मिलाकर गायत्री का अर्थ ईश्वर परक बनाया गया है। पीछे गायत्री की महिमा बहुत बढ़ाई गई और कहा गया कि गायत्री ही
वेदों की मां है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सबके भीतर निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा, उसी की कल्पना गायत्री है। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु जो गायत्री की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से गायत्री निर्मित हुई है, वो जीव श्रेष्ठ है। किसी दिन विश्वामित्र ने गायत्री की रचना प्रकाश स्वरूप सूर्य से सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए की थी। पीछे से मनुष्य के अज्ञानवश वो पुत्र, धन, राज्य सब कुछ का देने वाली तथा सारे पापों को भस्म करने वाली बन बैठी। हजारों वर्षों से गायत्री का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। आज तो वो मंत्र, शब्द योजना से प्रतिमा बन गई। प्रश्न होता है कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं है, जो उससे शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव पैदा हो जाते। गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है, अर्थात गायत्री केवल जीव की इच्छा से रचित एक वैदिक मंत्र है। अतः उससे किसी शरीरधारी का पैदा होना सर्वथा असंभव है। अर्थ वही होना चाहिए जो सृष्टि क्रम, कारण कार्य व्यवस्था एवं लोक नियम के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर गायत्री के उपासक माने जा सकते हैं और इसलिए उन्हें गायत्री के पुत्र कह दिया जा सकता है। जो गायत्री वेदों की मां मान ली गई, उसे यदि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ने अपनी मां मानकर उसकी घोर उपासना की हो और उसका जनमानस में जोरदार प्रचार किया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि ब्रह्मादि गायत्री के पुत्र हुए। फिर ब्रहो पूछल महतारी। गायत्री एक मंत्र है, उससे कुछ पूछना ही असंगत है और उसके द्वारा उत्तर दिया जाना असंभव है। तब आखिर यहाँ का अभिप्राय क्या हो सकता है? ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव में ब्रह्मा श्रेष्ठ थे। वे रजोगुणी होने से अधिक क्रियाशील एवं उत्साही थे। उन्होंने मानो अपनी उपास्या मानस्वरूपा गायत्री से पूछा हो कि हे मां, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? इसके बाद मानो गायत्री ने उत्तर दिया हो कि तुम और हम तथा हम और तुम को छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं है। तुम्हारे ही सरीखे पुरुष है और हमारी ही सरीखी नारियां हैं। अभिप्राय है कि ब्रह्मादि जैसे जीव ही ने तो गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया है। अतः गायत्री जैसे अनेक मंत्रों, धारणाओं, कल्पनाओं का जन्मदाता परम पुरुष जीव ही है और जीव ही अपनी इच्छा रूपी नारी में, कल्पनाओं में विमोहित होकर फंस जाता है। गायत्री ब्रह्मा को मानो उत्तर दे रही हो कि तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं के जन्मदाता है और उन्हीं में फंसकर स्वस्वरूप को भूल जाने वाले हैं। बाग पूत की एके नारी, एके माय भी आए। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चीन है धाय। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन दो पदों में ही संसार के सारे पुरुष हैं और इनकी पलिया एक जाति की नारी ही है। इस दृष्टि से बाप पूत की एक नारी कहना सार्थक है। इसी प्रकार एक माय बियाय का भी अभिप्राय है। एक माता जाति से ही तो सबका जन्म होता है। आध्यात्मिक अर्थ होगा कि जीव की इच्छा रूपी जो नारी है वो उलटकर उसको विमोहने वाली है, अर्थात समस्त जीवों को व्यामोहित करने वाली एक इच्छा रूपी नारी है। एक ही मायामोह रूपी माता से सभी जीवों की जन्मादि संस्कृति चलती है। वही पुत्र सुपुत्र है जो खोज करके पिता को पहचाने, अर्थात वही देहधारी मानव प्रशंसनीय है जो संस्कृति स्वरूपा इच्छा रूपी नारी के जन्मदाता पिता को पहचाने। इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता पिता कौन है, इसे समझने के लिए अलग नहीं जाना है। इसी रामायणी के आरंभ में कहा गया है कि मनुष्य के अंतर में निवास करने वाला जीव स्वरूप चेतन ही इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता है। सदगुरु कबीर इस रामायणी में बताते हैं कि घट घट वासी जीव ही परम चेतन तत्व है। वो ज्ञान स्वरूप है। वो अपने आप को भूलकर इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। ये इच्छा चाहे मलिन विषय वासनाओं के लिए हो और चाहे कल्पित देवी देवताओं के लिए हो, दृश्य भासी में फंसाकर जीव को अपने स्वरूप से भटकाने वाली है। वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो इच्छा के जन्मदाता जीव के शुद्ध स्वरूप को पहचानकर इच्छा का त्याग करे और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो। बीजक
एक गहन गंभीर सागर जैसा ग्रंथ है। इसमें जो जितना ही गोता लगाए वो उतने ही रत्न पाए। इसमें सरल पद भी है और गूढ़ार्थ भरे पद भी। इसमें कितने ही शब्द श्लेषात्मक है जिससे सरलता से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसीलिए भिन्न विचार बालों को बीजक में सरलता से स्थान मिल जाता है। ये गुण बीजक के आयाम को व्यापक बनाता है। पंडितों का मन दैवी चमत्कारों से भरा है। वे धर्म ग्रंथों के अधिकतम पदों का अर्थ यथासंभव चमत्कारपूर्ण करते हैं, जो कारण कार्य व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष सृष्टिक्रम के विरुद्ध होता है। वे अपने पंडिताओं तथा चमत्कारिक अर्थों की सिद्धि के लिए पुराने धर्म ग्रंथों के उदाहरणों का जाल तो बिछा देते हैं, किंतु ऐसी युक्ति नहीं दे पाते जिससे मानव मन को दुनिया की मिट्टी से स्पर्श करता हुआ सरल बोध हो। जब तक जड़ चेतन के स्वाभाविक स्वरूपों, विश्व के शाश्वत नियमों एवं कारणकारी की व्यवस्थाओं को हम ठीक से नहीं समझ लेते और धर्म तथा अध्यात्म पर लगे हुए दैवीकरण के जाल को काटकर जब तक उन पर मानवीकरण नहीं हो जाता, तब तक हमारा अर्थबोध शास्त्रों के स्वप्न का राज्य ही होगा। आज के वैज्ञानिक युग में धार्मिकों एवं आध्यात्मिकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें शारू प्रमाणों के जाल में न उलझना चाहिए। इस रामायणी में बताया गया कि गायत्री एक मंत्र है जो जीव की इच्छा रूपी नारी है। जीव की इच्छा से जीव श्रेष्ठ है। गायत्री कृत्रिम शब्द योजना है। जीव उसका करता है। अतएव जीव को चाहिए कि वो अपने ही बनाए जालों में न फंसे। वो अपनी गरिमा को पहचाने।